जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम लीला चैनल पर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए बाबा श्याम ने आपको खुद चुना है। जी हाँ, आपने बहुत कुछ कर लिया, हर उपाय कर लिया, मंदिर दर मंदिर भटक लिए, सबकी चौखट पर माथा टेक लिया, पर अब भी दिल अधूरा है। अब भी आंखों में वो तसल्ली नहीं, अब भी रातों की नींद छीन लेने वाला एक सवाल हर रोज दिल में गूंजता है। बाबा, कब सुनोगे? कर आप भी उस मोड़ पर हैं जहां इंसान सिर्फ ऊपर वाले की तरफ देखता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप यहाँ यूं ही नहीं आए हैं, ये बाबा की प्रेरणा है, उनकी कृपा है जो आपको आज इस वीडियो तक ले आई है। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये बात आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकती है। हम समझते हैं, थक चुके हो, टूट चुके हो, मन की सारी कोशिशें बिखर चुकी हैं, पर एक आखिरी सहारा बाकी है, बाबा श्याम का सहारा। आज हम आपको बताएंगे कैसे पुत्रदा एकादशी के दिन आप अपनी सबसे बड़ी इच्छा बाबा के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। वो इच्छा जो आपने किसी से कहने की हिम्मत नहीं की, वो पीड़ा जो शब्दों में नहीं ढलती। बस एक बार दिल से अर्जी लगा दो, फिर देखो कैसे बाबा श्याम आपके जीवन की कहानी ही बदल देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट में जरूर बताएं आप बाबा के दरबार से कहां से जुड़े हैं, और ये जरूर लिखें, हरे के सहारे मुझे तेरा ही सहारा है। अगर दिल से बाबा में श्रद्धा है तो अभी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में आपकी ही कहानी बदल सकती है। जय श्री श्याम। आज हम बात कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी की, एक ऐसा दिन जब स्वयं खाटू नरेश अपने भक्तों की अर्जी सुनते हैं और उन्हें वो दे देते हैं जो पूरी दुनिया छीन नहीं सकती। चाहे वो संतान सुख हो, चाहे विवाह का योग, चाहे नौकरी या व्यापार की परेशानी, या फिर मन की बेचैनी और अशांति, बाबा श्याम से कुछ भी मांगा जा सकता है। बस मांगने का तरीका सही होना चाहिए, और आज हम आपको वही तरीका बताने जा रहे हैं जिससे लाखों भक्तों की मनोकामना पूरी हुई है। पुत्रदायी एकादशी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि यह सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए होती है, लेकिन ये आधा सच है। सच्चाई ये है कि पुत्रदा एकादशी सिर्फ संतान प्राप्ति नहीं, बल्कि जीवन की पूर्णता के लिए होती है। इस दिन की गई अर्जी, इस दिन किया गया उपवास, इस दिन लिया गया संकल्प सीधे बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचता है, क्योंकि यह दिन श्रद्धा का भी है, विश्वास का भी है और परीक्षा का भी। इसलिए अगर आप सचमुच मन से कुछ मांगना चाहते हैं तो पुत्रदायी एकादशी से बेहतर दिन कोई नहीं। सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि बाबा भाव के भूखे हैं। उन्हें ना तो बड़ी पूजा चाहिए, न ही बड़ी भेंट, न स्वर्ण, न चांदी। उन्हें चाहिए तो बस एक सच्चा समर्पण और मन से निकली हुई पुकार। तो पुत्रदा एकादशी के दिन आपको ये विशेष अर्जी विधि करनी है, जो बेहद सरल है लेकिन उतनी ही असरदार भी। पुत्रदा एकादशी की सुबह जल्दी उठिए। शरीर की शुद्धता से ज्यादा मन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनिए और घर में एक साफ जगह जहां रोज पूजा होती हो, वहीं पर बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाइए। अब आंखें बंद करिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए और फिर बोलिए, जय श्री श्याम। अब धीरे धीरे बाबा का ध्यान कीजिए, उनके दरबार की कल्पना करिए जहां लाखों भक्तों की पुकारें गूंज रही हैं और बाबा श्याम एक एक अर्जी सुन रहे हैं। इस ध्यान के बीच आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा और वो भावना जागेगी जिसके साथ आप अर्जी लगाने वाले हैं।
अब एक सादा सफेद कागज लीजिए, ना उस पर कोई छपाई हो, ना कोई लाइन, बस एकदम सादा। लीजिए एक लाल रंग का पेन, कागज पर सबसे ऊपर लिखिए, श्री खाटू नरेश बाबा, श्याम के श्री चरणों में नमन। अब अपने दिल की बात पूरी श्रद्धा और सच्चाई से लिखिए, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए आप व्याकुल हैं, वो पूरी बात लिखिए। उदाहरण के लिए, हे बाबा श्याम, मैं पिछले 7 वर्षों से संतान सुख से वंचित हूँ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। घर का माहौल निराशा से भर गया है। मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके मेरी गोद भर दें। मैं अमन शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा आपसे हाथ जोड़कर अर्जी लगाता हूँ। मेरी अर्जी स्वीकार करें। जय श्री श्याम। अगर आपकी इच्छा संतान की नहीं है, बल्कि विवाह, नौकरी, स्वास्थ्य या मानसिक शांति की है, तो उसी भावना से लिखें। बस याद रखिए, लिखते वक्त मन में कोई डर या शक ना हो, क्योंकि जिस भाव से आप लिखते हैं, वही भाव बाबा तक पहुंचता है। इस अर्जी में जरूरी है कि आप अपना पूरा नाम लिखें, अपने पिता या माता का नाम, अपना स्थान, ताकि अर्जी स्पष्ट और सीधी हो। अब उस अर्जी को 4 बार मोड़कर छोटा सा पावन पत्र बना लीजिए। अब लीजिए एक सूखा नारियल। ध्यान रहे कि नारियल में पानी ना हो। अब उस अर्जी को नारियल के ऊपर रखें और मौली कलावा से दोनों को अच्छे से बांध दीजिए। आप चाहें तो 7 बार लपेटें। हर लपेटते समय बोलें, जय श्री श्याम। अब ये एक अर्जी गठरी बन चुकी है, जिसमें सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि आपकी आस्था और विश्वास बंधा है। अब सवाल आता है, इस पवित्र गठरी को रखें कहाँ? क्या खाटू जाना जरूरी है? क्या घर पर भी ये अर्जी चढ़ाई जा सकती है? कब चढ़ाएं? कैसे चढ़ाएं? और फिर क्या करना है? आज हम इन्हीं सब बातों को विस्तार से समझेंगे, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरी शांति से। सबसे पहली और पवित्र विधि है सीधे खाटू धाम जाना। अगर आप खाटू श्याम जी के दरबार तक जा सकते हैं, तो समझ लीजिए आप सबसे ऊंचे स्तर की अर्जी लगाने जा रहे हैं। इसलिए जैसे ही आप खाटू पहुंचे, मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी अर्जी गठरी को हाथ में लीजिए और बाबा को मन में प्रणाम करिए। फिर जब बाबा के दर्शन हो, तो उनके श्री चरणों में वो गठरी अर्पित कर दीजिए। कई बार मंदिर में सीधे चरणों में चढ़ाने नहीं दिया जाता, तो आप मंदिर परिसर में रखे नारियल दान पात्र या नारियल अर्पण स्थान पर उसे श्रद्धा से रखें। अर्पण करते समय आंखें बंद कीजिए और वो सब मन में कहिए जो आपने कागज पर लिखा था। और सबसे अंत में बोलिए, हे खाटू नरेश, मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी कृपा कीजिए। अब बात करते हैं उन भक्तों की जो खाटू नहीं जा सकते या जिनके लिए यात्रा कठिन है। उनके लिए भी बाबा श्याम ने एक मध्यम मार्ग रखा है। अगर आपके शहर में श्याम बाबा का मंदिर है, तो आप वहीं जाकर अपनी अर्जी चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जाने से पहले अपने हाथ में वही नारियल गठरी रखिए। मंदिर के बाहर से ही बाबा को मन ही मन प्रणाम कीजिए और बोलिए, हे बाबा, आप हर जगह हैं। मैं आपकी चरणों में ये अर्जी चढ़ाने आया हूँ। कृपा करके मेरी पुकार सुनिए। अब मंदिर में प्रवेश करके दर्शन लीजिए और फिर बाबा के चरणों में वो गठरी चढ़ा दीजिए। अगर वहां भी सीधे चरणों में रखने की अनुमति ना हो, तो किसी कोने में रख सकते हैं या मंदिर के पुजारी को दे सकते हैं और विनम्रता से कह सकते हैं, बाबा को मेरी अर्जी अर्पित कर दीजिए। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप खाटू नहीं जा सकते, ना ही किसी मंदिर तक पहुंच सकते हैं, तो भी घबराइए मत, क्योंकि बाबा का दरबार तो वहां भी है, जहां एक भक्त भाव से उनके आगे झुकता है। अपने घर के मंदिर में या जहां आपने बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति रखी हो, वहीं बैठिए
थोड़ा गंगा जल छिड़क लीजिए। अगरबत्ती या दीपक भी जला सकते हैं। अब वो नारियल गठरी बाबा की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखिए और मन से बोलिए, हे श्याम, आप सर्वत्र हैं। मैं आपसे दूर हूं, लेकिन आप मुझसे दूर नहीं हैं। मेरी अर्जी को उसी तरह स्वीकार कीजिए जैसे आपने खाटू में भक्तों की सुनी है। अब दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके 5 मिनट तक मौन ध्यान कीजिए और फिर 3 बार बोलिए, जय श्री श्याम। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्जी लगाने के दिन क्या और कुछ करना चाहिए? तो हाँ, बहुत कुछ करना है, लेकिन सब सरल है, भावनात्मक है और शक्ति देने वाला है। किसी शांत जगह बैठिए, एक माला लीजिए और बाबा का नाम 108 बार लीजिए। उदाहरण, ओम श्री श्याम देवाय नमः या जय श्री श्याम। हर जाप के साथ अपने मन की इच्छा को स्मरण करते रहें। जैसे कोई दरबार में बार बार अर्जी पढ़ रहा हो, उस दिन बाबा को सादा भोजन चढ़ाइए, जैसे खीर, चूरमा, हलवा या सादा दाल रोटी। अगर घर में कुछ भी ना हो, तो सिर्फ गुड़ या तुलसी जल भी भोग में चढ़ाया जा सकता है। उस दिन मांसाहार, प्याज, लहसुन, शराब आदि से दूर रहें। दिन भर फलाहार करें या एक समय सादा भोजन करें। अगर संभव हो तो उस दिन किसी भूखे को भोजन दें, किसी गरीब को वस्त्र दें या किसी जरूरतमंद की मदद करें। ये कार्य बिना किसी दिखावे के मन से करना चाहिए। अर्जी लगने के बाद क्या करें? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग बस प्रार्थना करके भूल जाते हैं। बाबा से किया गया हर वादा निभाना चाहिए। अगर आपने अर्जी में लिखा है कि संतान मिलने पर खाटू आएंगे या बाबा को भजन सुनाएंगे या कोई सेवा करेंगे, तो उसे पूरी निष्ठा से निभाइए। हर एकादशी को बाबा का नाम लीजिए और हर महीने एक बार श्याम मंदिर में जरूर जाइए। जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए तो बाबा का आभार जताइए, उनकी कृपा को याद रखिए और दूसरों को भी ये विधि बताइए, क्योंकि बाबा कहते हैं, जो मेरी बात आगे बढ़ाता है, मैं उसका भाग्य भी आगे बढ़ा देता हूँ। हम बात करेंगे, जब अर्जी लग जाती है तो क्या होता है, क्या संकेत मिलते हैं, बाबा कब और कैसे जवाब देते हैं, और अर्जी लगने के बाद हमें क्या मानसिकता रखनी चाहिए। अर्जी लगने के बाद क्या होता है? सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये, बाबा हर बात सुनते हैं। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। बस कई बार बाबा कृपा देने से पहले हमें परखते हैं। हमें लगता है कि हमने अर्जी चढ़ा दी तो तुरंत नतीजा मिल जाए, लेकिन बाबा श्याम का दरबार मनुष्य के मन को भी पढ़ता है। इसलिए जैसे ही आप अर्जी लगाते हैं, उसके बाद एक नई यात्रा शुरू होती है, जो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होती है। कैसे जाने कि बाबा ने आपकी अर्जी स्वीकार की? तो इसका कोई एक उत्तर नहीं, लेकिन कई भक्तों के अनुभव बताते हैं कि कुछ संकेत मिलने लगते हैं। पहला संकेत, मन में अजीब सी शांति। जब आप अर्जी लगाने के बाद बाबा के सामने बैठते हैं, तो एक अलग सुकून महसूस होता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। दूसरा संकेत, श्याम नाम हर जगह दिखने लगता है। आप अचानक श्याम की झलक किसी गाड़ी पर, किसी वीडियो में या किसी व्यक्ति के जरिए बार बार देखने लगते हैं। तीसरा संकेत, बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। जहां पहले रुकावट थी, अब काम सहज रूप से बनने लगता है। चौथा संकेत, कोई बाबा भक्त आपके जीवन में आता है। कई बार अजनबी व्यक्ति आपसे श्याम बाबा की बात करता है, या कोई ऐसा साधु, बुजुर्ग या दोस्त जो कहता है, खटू जाओ, बाबा बुला रहे हैं। पांचवा संकेत, आपके स्वप्नों में बाबा की उपस्थिति। कुछ भक्तों को अर्जी के बाद बाबा सपने में दर्शन देते हैं, या कोई मंदिर या श्याम नाम स्वप्न में सुनाई देता है। ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं
कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। लेकिन अगर कुछ न दिखे तो? बहुत से लोग निराश हो जाते हैं कि हमने सब विधि से किया, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। दोस्तों, ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को बाबा जल्दी बुलाते हैं, किसी को देर से, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका भरोसा और गहरा हो। कई बार बाबा हमारी परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि आप सिर्फ काम पूरा होने तक ही जुड़े हो या सच्चे प्रेमी बन चुके हो। इसलिए अगर कुछ न दिखे तो भी निराश मत होइए, बल्कि ये सोचिए कि बाबा अभी कुछ बड़ा सोच रहे हैं। अर्जी के बाद कैसी मनःस्थिति रखें, धैर्य रखें। बाबा की घड़ी हमारे घड़ी से अलग चलती है। हम चाहते हैं अभी, बाबा जानते हैं कब सही है। नियमित नाम जप करें, हर दिन कम से कम 11 बार जय श्री श्याम या ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप जरूर करें। अगर संभव हो तो एकादशी का व्रत रखें। कम से कम पुत्रदा एकादशी से लेकर आने वाली 3 एकादशियां रखें और हर बार अर्जी की याद के साथ प्रार्थना दोहराएं। भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखें। बाबा से संवाद कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपने मन की हर बात कहिए। वो सुनते हैं, चुपचाप उत्तर भी देते हैं। किसी की मदद कीजिए। बाबा की कृपा को पाने का एक बड़ा माध्यम है सेवा। जो आपसे कमजोर है, जो दुख में है, उसकी मदद करिए। चाहे छोटा सा काम हो, पर मन से करिए। बाबा की तस्वीर के सामने रोज दीप जलाइए। अगर हो सके तो एक छोटा सा दीप हर शाम बाबा को अर्पित करिए और बोलिए, हे श्याम, मेरी अर्जी आपके चरणों में है। आप जैसा उचित समझो वैसा ही करिए। कई लोग सोचते हैं कि बाबा ने सुना क्यों नहीं या देर क्यों हो रही है। सच ये है, बाबा देर नहीं करते। वो तो जब देते हैं तो इतना देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कई बार वो हमें तैयार करते हैं, कई बार रास्ते साफ करते हैं, कई बार कोई संकट टालते हैं और तब कृपा करते हैं। जैसे एक भक्त ने संतान मांगी थी, बाबा ने 2 साल बाद दी। लेकिन जो बच्चा आया वो इतना बुद्धिमान और तेजस्वी था कि सबको हैरानी हुई। बाबा कहते हैं, जो मैं देता हूं वो समय से नहीं, जरूरत से जुड़ा होता है। इसलिए जब आपकी अर्जी स्वीकार होती है तो कृपा भी उसी समय और उसी रूप में आती है जो आपके लिए सबसे शुभ हो। कई लोग पूछते हैं कि अगर फल न मिले तो क्या फिर से वही अर्जी चढ़ा सकते हैं? उत्तर है हाँ, पर पूरी श्रद्धा से। कई भक्तों ने 3 बार तक एक ही प्रकार की अर्जी लगाई और तीसरी बार में बाबा ने साक्षात कृपा की। पर एक बात ध्यान रखें, हर बार की अर्जी में कुछ न कुछ बदलिए। अपने भाव, अपने वचन और अपने समर्पण को गहरा बनाइए। क्या मनोकामना पूरी होने के बाद भी कुछ करें? हाँ, बिल्कुल। और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए तब वापस बाबा के दरबार जरूर जाइए। वहां जाकर शुक्रिया अर्जी लगाइए। उसे भी आप ऐसे ही गठरी में बांधिए और कागज पर लिखिए, हे बाबा, आपने जो किया वो मेरे जीवन की सबसे सुंदर कृपा थी। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। ऐसी अर्जी को देखकर बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब इसकी नई यात्रा शुरू होगी। अर्जी लगाने के बाद के भक्तों के सच्चे अनुभव। राजस्थान की सीमा देवी जी को 8 साल तक संतान नहीं हुई। डॉक्टरी इलाज से लेकर हर तांत्रिक उपाय तक कर चुकी थीं। आखिर एक दिन उन्होंने पुत्रदा एकादशी पर श्याम मंदिर में अर्जी लगाई। उन्होंने सूखे नारियल में अपनी पूरी इच्छा और दुख की व्यथा लिखी और श्याम मंदिर में चुपचाप अर्पित कर दी। बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे के, बस एक सच्चे मन से।
5 महीने बाद बिना किसी दवा के सीमा जी को गर्भधारण हुआ, बेटी का जन्म हुआ और नाम रखा गया श्यामा। दिल्ली के विवेक शर्मा। विवेक एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, लेकिन लगातार प्रमोशन रुक रहे थे। कई बार मेहनत करने के बाद भी कोई पहचान नहीं मिलती। किसी श्याम भक्त ने उन्हें अर्जी विधि बताई। उन्होंने पुत्रदा एकादशी पर अर्जी चढ़ाई। हे बाबा, मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूं। आपका नाम जीवन में ऊंचा उठाऊंगा। अर्जी चढ़ाने के 21 दिन बाद बिना इंटरव्यू उन्हें हेड ऑफिस से कॉल आया और प्रमोशन के साथ विदेश भेजने का ऑफर मिला। आज वो हर साल पुत्रदा एकादशी पर बाबा को धन्यवाद की अर्जी चढ़ाते हैं। पुत्रदा एकादशी पर क्यों है इतना महत्व? इस दिन का नाम ही है पुत्रदा, अर्थात संतान देने वाली। लेकिन यहां संतान का अर्थ केवल शारीरिक पुत्र नहीं होता, बल्कि जीवन में नई शुरुआत, नया अवसर, नया समाधान संयम भी होता है। इस दिन किया गया कोई भी सच्चा संकल्प सीधे बाबा के चरणों तक पहुंचता है, क्योंकि यह दिन भावनात्मक अर्जी के लिए सबसे शक्तिशाली है। बाबा खुद कहते हैं, जो भी भक्त पुत्रदा एकादशी पर मन से मांगता है वो उसे मिलकर ही रहता है। पुत्रदा एकादशी पर अर्जी लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। शरीर और मन की शुद्धता। इस दिन तामसिक भोजन न करें, शुद्ध सात्विक भोजन लें। दिन भर पानी, फल या सादा अन्न से व्रत करें। मौन साधना हो सके तो कम बोलें, ज्यादा सुने और मन ही मन बाबा का जाप करें। एकांत में अर्जी लगाएं। जब अर्जी लिखें तो अकेले में बैठें, ताकि आप अपने मन की बात बिना रुकावट के लिख सकें। संकल्प में दृढ़ रहें। अगर बाबा से कुछ मांगते हैं तो उसमें ईमानदारी और वादा हो। जैसे, बाबा, अगर मेरी इच्छा पूरी हुई तो मैं 11 बार आपके मंदिर में दीप जलाऊंगा, या हर साल आपके मंदिर में दर्शन को आऊंगा। अर्जी लगाने के बाद टालना नहीं है। वो जो आपने वादा किया उसे निभाना ही है, चाहे छोटी सी बात ही क्यों ना हो। जब आप कागज पर अपनी इच्छा लिख लें और नारियल से बांध लें, तो उसे बाबा के सामने रखते हुए ये मंत्र 3 बार बोलिए। ओम श्री श्याम देवाय नमः। हे कृपालु बाबा, मेरी अर्जी आपके चरणों में है। कृपया मेरे जीवन को आपके आशीर्वाद से प्रकाशित करें। इसके बाद गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और बाबा को अपनी मन की तस्वीर दिखाइए, जो आप चाहते हैं, बिल्कुल साफ और सच्चे रूप में। बहुत से भक्त किसी कारण से यात्रा नहीं कर सकते, तो उनके लिए बाबा का एक नियम है, जहां श्रद्धा है वहीं मेरा दरबार है। आप अपने घर के पूजा स्थान पर या श्याम बाबा की तस्वीर के सामने वो अर्जी रख सकते हैं, उसी विधि से नारियल में बांधकर, और फिर सभी नियमों का पालन करते हुए वो प्रार्थना कीजिए। बाबा को विश्वास दिलाइए। कई भक्तों ने ऐसा करके चमत्कारी परिणाम पाए हैं। अर्जी पूरी हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले बाबा का धन्यवाद करें। बाबा के मंदिर में जाकर धन्यवाद अर्जी लगाएं। जो वादा किया था उसे निभाएं। किसी और जरूरतमंद को ये विधि बताएं। हर वर्ष पुत्रदा एकादशी पर नाम जप करें, क्योंकि बाबा की कृपा सिर्फ एक बार नहीं, हर बार हो सकती है। दोस्तों, ये अर्जी विधि सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बाबा श्याम से जुड़ने का एक गहरा रिश्ता है। आप जब भी ये विधि करें तो सोचिए कि आप कोई प्रक्रिया नहीं कर रहे, बल्कि खुद बाबा के कान में अपनी बात कह रहे हैं। और बाबा कभी भी किसी की बात अनसुनी नहीं करते। अगर आप थक चुके हैं तो बस ये अर्जी विधि पूरे विश्वास और प्रेम से एक बार करिए, और फिर देखिए बाबा किस तरह आपको आपकी नई शुरुआत तक पहुंचाते हैं। अगर ये वीडियो आपको भावनात्मक रूप से छू गया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें, बाबा मेरी अर्जी स्वीकार करो, और इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो अब जीवन में चमत्कार चाहता है। श्याम लीला चैनल पर हम हर भक्त की भावना को आवाज देंगे
और हर सच्ची उम्मीद को बाबा से जोड़ेंगे। जय श्री श्याम।